और आपके नेताओं द्वारा किए गए कार्यों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि आप लोग जो आपसे थोड़ा बहुत अभी बहस करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उससे सरलीकरण से बात करेंगे तो भी उसको पटक सकते हैं, और अगर कोई नकारात्मक शक्तियां किसी उत्तेजना के साथ बात करेगी तो उसको भी कैसे जवाब देना है, इन बैठकों के माध्यम से वो चीजें जागृत हो जाती है। आज आपको संज्ञान में होगा, मैं प्रत्याशी की, विरोधी प्रत्याशी की तो बात में करूंगा, चूंकि विश्व के सर्वोच्च नेता के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके और हमारे ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व का आकलन करते हुए हम नहीं थकेंगे। आज जनधन योजना, मुद्रा योजना, मातृत्व वंदना योजना, गरीब कन्या योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्टार्टअप योजना, इंडिया मेक इन इंडिया योजना, तमाम प्रकार की योजनाएं, गरीब कल्याण योजना, मुफ्त राशन योजना, हमारे यहां ऑल वेदर योजना, नमामि गंगे योजना, स्वच्छ भारत योजना, और तो और हमारे युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, 175 योजनाएं 175 योजनाएं मोदी जी ने आपके एक वोट के कारण इन 10 सालों में खड़ी कर दी है। और 175 योजनाओं पर एक भी नाम ना तो मोदी जी ने दिया है अपना, ना अपने किसी परिवार का नाम मोदी जी ने उन योजनाओं में दिया है। 175 योजनाओं के ऊपर और एक पूर्व की स्थितियां दी। तो आज हम लोग क्यों नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों ना खड़े हो, क्यों केंद्र की उस योजनाओं के साथ खड़े ना हो। आज जिस समय वैक्सीन की कोरोना का दंश पूरे भारत ने झेला, भारत ही नहीं अन्य देशों को भी मोदी जी ने सर्वप्रथम ये सारी वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो कराने में प्रथम स्थान अगर किसी देश ने प्राप्त किया तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। एकमात्र मोदी जी हैं जो अगर बंद करने पे आ जाते हैं, हटाने पे आ जाते हैं, तो एक और अगर योजनाओं की बात करते हैं तो 1000 का नोट बंद, 2000 का नोट बंद, और तो राम मुद्दा बंद, उसको खत्म, 370 खत्म। लगातार ऐसी बातें जो लगातार जो संविधान, जो नियम, जो कानून देश की आजादी से पहले गुलामी का प्रतीक बनने वाले ब्रिटिश शासन द्वारा करी गई थी, वो सारी नियम कानूनों को खत्म कर आज मोदी जी ने इस भारत को स्वाभिमानी भारत, आत्मनिर्भर भारत बना दिया। एक अकेला नरेंद्र मोदी जी जो सबसे लड़ रहा, सारी नकारात्मक शक्तियां, लगातार भ्रष्टाचारी अपराधी एक होकर जिस प्रकार से रामला मैदान में इकट्ठे होकर हमारे देश के नेता पर, हमारे नेता पर जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए इस माइक के माध्यम से, इस परिसर के माध्यम से हम इस समाज को पहुंचा रहे हैं कि आपकी थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा में हम भी कुछ आहुति दे सकें। और 19 अप्रैल को आप अपने वोट के माध्यम से एक आहुति और देकर जिस प्रकार के फैसले नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं, कुछ और कड़े फैसले भ्रष्टाचार और अपराधियों पर लेने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों की जरूरत है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से 19 अप्रैल को 100% हमारे बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़े, ये कार्य करने की जरूरत है। अब विषय आता है प्रत्याशी को लेकर। चूंकि इस क्षेत्र को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ना व्यक्ति देखा, ना चेहरा देखा, केवल और केवल कमल के फूल पर बटन दबाकर कमल के फूल को जिताकर हमें हर बार इस क्षेत्र ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी अभिभूत है। 3 बार यहां से विधायक जीते, नगर पालिका बनी तो नगर पालिका जीते, लोकसभा की बात आई तो लगातार 2 बार लोकसभा में आपका आशीर्वाद मिला। आज जिस नगर पालिका के माध्यम से बात करते थे, ये जो नगर पालिका क्षेत्र को देने का काम अगर किसी ने किया था तो आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देने का काम किया था। आदरणीय भुवन चंद खंडूरी जी के माध्यम से और विधायक आदेश जी के मेहनत से बिहारीगढ़ का जो पुल बना था
वो रास्ते का सरलीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है। ये शिवालिक नगर वाला पुल, आज वो जो डबल पुल बना है, लंबे समय से जिसकी मांग थी, वो त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हुआ है, त्रिवेंद्र जी के आशीर्वाद, त्रिवेंद्र जी की कार्य योजना। और एक ऐसे प्रत्याशी सामने है, आपको इसलिए ये याद करने की, इसका प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि आज उस पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, ये वही पूर्व मुख्यमंत्री है। आप सब गंगा पुत्र के नाम से देश और विदेश में हरिद्वार वासी पहचाने जाते हैं। उसी मां गंगा को इन्होंने नाला घोषित किया। इन्हीं हरीश रावत ने स्केप चैनल अध्यादेश और जिसे कहते हैं कि एक नदी के प्रकार का, नाला प्रकार का घोषित करने का काम किया था। और उसकी लंबी लड़ाई हरिद्वार वासियों ने लड़ी और त्रिवेंद्र जी ने उस अध्यादेश को खत्म ही नहीं करा, उस एक्ट को फाड़ कर फेंका। क्या हम ऐसे लोगों को वोट देंगे? क्या हम ऐसे लोगों के लिए, इस हरिद्वार की धरती से ऐसे लोगों के लिए वोट पड़ जाएगा? ये हमारे कहीं ना कहीं कार्यों में कमी होगी। विषय बहुत सारे हैं, सिर्फ कहने की और पहुंचाने की हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं भी थोड़ी कमी है। और ये आज बूथ बैठ के, शक्ति केंद्र बैठ के, पन्ना प्रमुख बैठ के, ये इसलिए हो रही है कि मेरे से बड़े भी बैठे हैं, मुकेश जी भी बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं। 2009 के अंदर जब आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यहां खड़ी होगी, केंद्र में सरकार बनाएगी, लेकिन हमारे अति आत्मविश्वास, अति उत्साह और थोड़ी कार्य योजना की ढिलाई के कारण 10 साल जो इस देश ने दंश झेला, लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, अपराध पे अपराध, रसातल में जाता भारत, इस बार वो ऐसा ना रह जाए। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ आपसे इतना अनुरोध करता हूं कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, जो ये बातें हो रही हैं, जिस प्रकार से मुझे कोई हिचक नहीं हो रही कि कहीं भी 15 आदमी हो, 50 आदमी हो, 500 आदमी हो, 5 आदमी हो, वहां बोलने में, चिल्लाने में, कहने में आप भी हिचके मत। आपके नेता ईमानदार नेता हैं। आपके नेता आज विश्व के अंदर एक मित्रवत व्यवहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जो स्नेह मोदी जी को देते हैं। एक वो भी समय था जब तमाम राजनेता जो केंद्र के मंत्री विदेशों में जाते थे, सुरक्षा के नाम पर उनके कपड़े उतरवा लिए जाते थे। ये आपको बातें करने की आवश्यकता है। ये सारे विषय जो लोग आपसे कहीं ना कहीं आर्गुमेंट करेंगे, उस आर्गुमेंट का जवाब आपने देना है। मैं सिर्फ आपसे इतना अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि 19 तारीख से पहले अभी बहुत सी चर्चाएं भी सामने आएंगी, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, और वो भी लोग आएंगे जो लगातार इस देश के अंदर दुराचारी, षड्यंत्रकारी शक्तियां लगातार हमारे खिलाफ चलती रही, उनको अगर दबाने का काम हम करेंगे तो इस आवाज और इस माध्यम के काम से 19 तारीख को हम पहले मतदान कराएंगे, उसके बाद ही जलपान करेंगे, और 4 जून को आप और हम साथ इसी परिसर के अंदर होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब, आपका